हाँ जी बच्चों, आई एम तपन पाठक। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर प्लानिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 का आंसर है बी, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। एबीसीडी लिमिटेड इज वेल नोन फॉर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। द एफर्ट्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट स्टार्ट right from the stage of setting up objectives. Each individual and department clearly comes to know about. सबको अपने targets पता हैं, सबको अपने directions clearly पता हैं. Question number 25. Which step of the planning process is highlighted in the above case? Raghav is a departmental head in a respectable organization. He leads a manufacturing department. Every month, a manufacturing plan is drawn in the organization. These days, he is busy in monitoring the monthly plan in order to ensure that this month's objective is achieved. तो यहाँ कह रहे हैं which step of the planning process is highlighted. यहाँ पे कौन सा स्टेप जो हाईलाइट हो रहा है, that is follow up action. ठीक है ना, कि जो हमने प्लान बनाया, ठीक है, वो हुआ है कि नहीं, ठीक है ना. सो ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू नो द सक्सेस रेट ऑफ हिज प्लान. ये चीज फॉलो अप एक्शन होंगे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26. Assertion. Planning is a time consuming process. बिल्कुल सही बात है. Plans may take क्यों? क्योंकि plan may take much time to be drawn so that there might not be much time left for their implementation. ठीक है ना. अब ये हो गया कि ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और यानी कि रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन. ठीक है, डन है. ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं. द सीईओ ऑफ अ लार्ज साइज मल्टीनेशनल कंपनी वाज वंस गिविंग अ लेक्चर. In his lecture, he has told the top management that they should see the end result in a clear manner, as then it would become easier for them to work towards the goals. Which step of planning process do you find indicated in this lecture? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन 27 में. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्यों है ऐसा. क्योंकि उसने बोला है दे शुड सी द एंड रिजल्ट. ये जो आ रहा है, देखो ये एंड रिजल्ट, ये जो चीज आ रही है एंड रिजल्ट इन अ क्लियर मैनर, यही ऑब्जेक्टिव्स की बात है. ठीक है, सो आंसर विल बी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ये वाला हमारा आंसर होगा इसका, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन 28. Due to proper planning, departments and individuals are able to work in coordination. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. और यही हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में देखा था. प्लानिंग प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग, है ना, ऑफ एक्टिविटीज वाला जो था. ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. तो ये जो चीज है ये कोऑर्डिनेशन की वजह से होती है. और कोऑर्डिनेशन का लिंक है प्लानिंग के साथ. जब हमारे प्रॉपर प्लान डिसाइडेड होते हैं इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 29. आंसर इज ए, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. और रिजिडिटी क्यों है यहाँ पे भी देख लेते हैं. चेन ऑफ होटल्स हैं. एवरी द कंपनी हैज टू मेक अ वेरी डिटेल्ड प्लान फॉर इट्स number of hotels which are present in different major cities of the country. When a plan is decided and the future course of action is finalized, managers really find it difficult to change it. अब देखो टॉप मैनेजमेंट ने अगर कोई प्लान बनाया है और रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट अगर उसको चेंज नहीं कर पाता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं कर पाती, तो वो रिजिडिटी होता है. तो देख लिया, आंसर इसका ए है. क्वेश्चन नंबर 30. संजय इज रनिंग अ शू मेकिंग कंपनी. ठीक है ना, संजय एक शू मेकिंग कंपनी जो है रन कर रहे हैं. आंसर इसका ए मार्क कर लेते हैं. During the last 5 years, the company has shown remarkable growth in the national capital region. These days, the top management of the company is busy in studying and the demand of the shoes, price of machinery, and tax rates. ये सब assumptions लेके चल रही है future के. तो ये हमारे, ठीक है ना, forecast assumptions बनाते हैं. तो ये premises हो गया. अब आगे बढ़ जाते हैं. Assertion. Planning leads to huge cost. ये assertion है. Planning leads to huge cost. बात तो सही है. Top management sets the plans, but the middle management and other decision makers are not allowed to deviate. ये बात भी सही है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है. तो आंसर विल बी ऑप्शन बी. ठीक है ना, assertion भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो assertion का आंसर नहीं है. ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ जाते हैं. 32 पे आ जाते हैं. 32 में देखते हैं. प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग. बिल्कुल सही बात है. If there is any gap between actual performance and set standards, it can be corrected by comparison and elimination of the existing deviation. तो 32 का जो हमारा आंसर है वो ए है.
कि both assertion and reason are right and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, अब 32 का A हो गया हमारा, अब 33 पर आते हैं। ठीक है, assertion, planning reduces the risk of uncertainties. Without planning, employees would be working in unconcerned conditions. तो देखो ये बात भी सही है, planning reduces the risk of uncertainties, रीजन भी ठीक है, लेकिन अगेन 33 का बी, क्योंकि जो रीजन है वो assertion का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। अरुण इज अ मिडिल लेवल मैनेजर इन अ टीवी कंपनी, ही इज द डिपार्टमेंटल हेड and tries to make departmental plans for the coming 3 months. After looking into the future, he tries to draw alternative courses of action, evaluates them properly, and before choosing the best one, फिर वो best one को choose कर लेता है। Which importance of planning is indicated here? Planning facilitates decision making. देखो जहां पर भी आपका ऐसा हो कि ऑल्टरनेटिव बना रहा है, फिर इवेल्युएट कर रहा है ऑल्टरनेटिव को, और फिर उसमें से बेस्ट चूज कर रहा है, तो वो डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग आपको पता ही है क्या है, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, है ना, वो हमने डिस्कस किया ही था, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था हमारे इस चैप्टर का। असर्शन, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये भी सही है। इट इज द बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बात दोनों सही है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन भी ठीक है, असर्शन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो प्लानिंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, गलत बात, ऐसा नहीं है, एक्सक्लूसिव फंक्शन ही है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब एक्सक्लूसिव फंक्शंस हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन बाय लोअर लेवल मैनेजर्स, ये ठीक बात है। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है ये ठीक है। स्कोप ऑफ प्लानिंग इज सेम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ, नहीं, स्कोप भी अलग अलग होता है, अलग अलग स्कोप्स होते हैं। देखिए एक चीज समझनी चाहिए हमको कि जब क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, तो जैसे स्टार्टिंग में क्या खतरनाक चीज क्या दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को आंसर पता होते हैं, है ना, ये बात है। लेकिन बस वो यहाँ कई बार रीडिंग मान लो कहता आर नॉट फॉल्स या और फॉल्स, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 3 मतलब ओनली 2 इज द राइट आंसर, 36 का डी हो गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या है 36 का डी। और जहां तक बात स्कोप की है, तो स्कोप डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब जो टॉप लेवल है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप, उसका स्कोप क्या, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना। मिडिल लेवल का डिपार्टमेंटल लेवल है ना। और जो लोअर लेवल है वो सिर्फ डेली ऑपरेशंस, वो अपनी कंसर्न्ड ऑफिस, ब्रांच या यूनिट के बारे में, है ना, जो छोटी सी एक एंटिटी है या बिल्कुल जहाँ पे डिसीजन एक्शन एक्चुअली में लिया जाएगा एकदम वहां के बारे में सोचेगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37, चेंजेस कांट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप्ड। ठीक है ना, चेंजेस कांट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट मतलब पहले से अंदाजा लगा लेना, उनका अनुमान लगा लेना इस तरीके से, फिर मैनेजरियल रिस्पॉन्स उनके लिए डिसाइड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38, assertion, planning is the second most, है ना, प्लानिंग इज द सेकंड मोस्ट चैलेंजिंग, नहीं, इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी। तो रीजन गलत है, अब असर्शन गलत है, तो रीजन अपने आप ही यहाँ पे हमारा सही हो गया। ये आप याद ध्यान रखना, इनमें से एक सही होगा। इस तरीके के डायरेक्शंस गिवन होंगे, तो अभी जैसे क्वेश्चंस आए हैं उस हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद है, लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्शन जरूर पढ़ें आप, जो नीचे गिवन है डायरेक्शन या ऊपर जो आएंगे, हर क्वेश्चन से पहले डायरेक्शन जरूर पढ़ें। थोड़ा सा भी चेंज होता है और आप कोई एजम्पशन लेके चलते हो, तो वो चीज हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो रीजन यहाँ पे ठीक है, प्लानिंग गाइड्स फॉर फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन असर्शन गलत है, तो वो डी हो गया हमारा ऑप्शन। कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड विद, बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो प्लानिंग साइकिल इसका आंसर है। 39 का आंसर हो गया सी। ठीक है ना, तो आप एक चीज समझिए कि ये जो प्लानिंग साइकिल है, कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड विद प्लानिंग साइकिल, यानी कि प्लानिंग की जो साइकिल है उससे रिलेटेड है। एक खत्म होता है प्लान, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, ये ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, 40th पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। कैश बजट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नीड टू बी, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये अच्छा खासा थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको लगेगा ये टेक्निकल सा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कैश बजट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नीड टू बी मॉडिफाइड। देखो सेल्स जो होती है ना, वो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है,
लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। देखो जो सेल्स होती है ना, दे कैन वेरी ड्यू टू डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। सो अकॉर्डिंगली जो कैश बजट्स होते हैं ना, उनको मॉडिफाई करना पड़ता है। कैश बजट किस चीज पे डिपेंडेंट होंगे? सेल्स के ऊपर। और सेल्स जो है वो हमारी चेंज होती रहती है, पता नहीं होगा, डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट ऊपर डिपेंड करती हैं। इस वजह से तो कैश बजट्स को समय समय पर मॉडिफाई हमको करना पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 41 से 45 पे आते हैं। ठीक है, ये आप इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लंबा बैठेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसे एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग से इंडिकेटेड अबव। हालांकि मैं थोड़ा आपको कंसर्न बता दूंगा। लाइन जो आएगी, लाइन इसके ऊपर जो ऊपर आएगी वो है देयर इज क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन। आपके मैं मान के चल रहा हूँ केस स्टडी कर चुकी हूँ, जो स्पेस की कमी की वजह से उसको हिला नहीं रहा हूँ। देयर इज क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, वर्क इज कैरिड आउट स्मूथली विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू यूजलेस एक्टिविटीज। तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ठीक बात, ये हो गया। ये लाइन हमने कहाँ से कैच करी है? देयर इज क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, वर्क इज कैरिड आउट स्मूथली विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू यूजलेस एक्टिविटीज। 42 का जो है वो भी बी है, 42 का भी बी है। ठीक है, the same can't be predicted for the coming years because everything can't be foreseen and there may be obstacles to effective planning. The same, यही चीज हम कमिंग ईयर्स के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज पहले से नहीं देखी जा सकती, हर चीज पहले से नहीं देखी जा सकती, और इसीलिए इट कांट बी प्रेडिक्टेड कि वो आगे से हर चीज पहले से नहीं देखी जा सकती। तो ऑब्स्टिकल्स यही, एंड देयर में भी ऑब्स्टिकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग, ये वाली लाइन। ठीक है, 43 पे आते हैं हम, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। Which step of the planning process is highlighted in the above case? 43 का A है, setting objectives. The company clears, line कौन सी है? The company clearly sets targets on monthly, quarterly and annual basis. ठीक है, जिन्होंने केस किया है वही इसको देखें तो बेटर होगा और वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एसर्शन पे आते हैं। प्लानिंग इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात तो गलत है बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है कि प्लानिंग इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, तो अपने आप रीजन ठीक हो जाएगा फिर, क्योंकि इनमें से ज्यादातर एक सही होता है। एसर्शन इज false but reason is true. Assertion is false but reason is true. ठीक है, तो assertion गलत है और reason हमारा true है। ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 45। Which feature of planning is indicated above? यहाँ पर कौन सा फीचर ऑफ प्लानिंग जो है वो इंडिकेट हो रहा है? ये जो पीछे वाला पॉइंट गया इसकी बात हो रही है। ठीक है ना, कि प्लानिंग इज अ फ्यूचर एक्सरसाइज, प्लानिंग इज कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स। ठीक है, तो यहाँ ये तो सही बात है, प्लानिंग इज कंसर्न, ये तो हमने देख लिया था। अब विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज इंडिकेटेड अबाउट, ठीक है ना, कि इस ये बेसिकली अभी वो केस ही चल रहा है। ठीक है ना, उस केस में से ही मैंने एक असर्शन रीजनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया था। अब 45 की अगर हम बात करते हैं तो 45 के अंदर आप देखो, आंसर इज सी। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस केस के अंदर, तो वो इट इज ये वाला पॉइंट हाईलाइटेड। ठीक है, ओके, तो ठीक है, फिर अभी हम फिर लास्ट पार्ट में इसके थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं इसके।